गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, लॉग एक्स आधार 2 बराबर 5 है तो एक्स का मान पूछ रहा है। उसका तरीका क्या है? आधार कितना है? 2। लॉग मतलब घात होता है, घात कितनी? 5 बराबर एक्स। 2 की घात 5 में तो 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे बच्चों? 5 बार। एक्स का मान निकल के कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 2 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं का योग। यहां ध्यान देना, एक नियम है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है बच्चों? n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ n 40 नहीं लिखे हैं, n का मान यहाँ कितना लिखेंगे आप लोग? 20। कारण क्या है बच्चों? ये 2, 4, 6, 8 कह रहा है भाई। 1 से 40 तक में 20 तो सम संख्याएं होगी, मतलब 2 से भाज्य, और 20 कैसी संख्याएं होगी? विषम। तो टोटल n यहाँ 20 लिखेंगे। 40 लिखेंगे तो फिर आपके कंफ्यूजन में उत्तर गलत आ जाएगा। तो 20 इंटू 21 420, यह आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 18,8 का ज्यामितीय मान। आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है। ज्यामितीय मान के लिए क्या करेंगे बच्चों? दोनों को गुणा करके उनका वर्गमूल लेंगे। दोनों के गुणा का वर्गमूल, ये याद रखें, ज्यामितीय मीन का सवाल आता है भैया अक्सर। ठीक है ना। 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 12। छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये प्रश्न, इसको हम ऑप्शन से करेंगे भैया। ठीक है, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। 4 ऑप्शन ले लेते हैं और इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, मैं अब ऑप्शन लिख देता हूँ खुद। ये सवाल भिन्न वाला जो सवाल है, ये पहले भी कराया है आप लोगों को। इसको हमें किससे करना है? ऑप्शन से। कुछ सवाल ऑप्शन से जल्दी होते हैं। मैं 4 ऑप्शन आपके दे देता हूँ इस प्रश्न के। ठीक है, पहला है 3/7। ऑप्शन ए है 3/7। ऑप्शन बी है 2/7। ऑप्शन सी है 5/6। ऑप्शन डी है 4/9। 4 ऑप्शन है भैया। अब जो इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है बच्चों, हम सभी जानते हैं, नीचे वाली संख्या हर होती है। क्या कह रहा हूं? एक भिन्न के हर में, भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाती। ये भिन्न है 3/7, इसके हर में 1 जोड़ें। हर मतलब नीचे वाली संख्या, ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे 8। अभी और कटेगा क्या? नहीं। तो होनी कितनी चाहिए? 1/4। क्या ये 1/4 हो रही है बच्चों? नहीं। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ये गुड मॉर्निंग कितनी बार करेगा रे नालायक? क्या नाम इसका? नरेंद्र। एक बार करो बेटा, ये असभ्यता कहलाती है ना। एक बार हो गया। ये आप कमेंट करें जो जरूरी है। कमेंट बॉक्स का हमेशा ध्यान रखें, अपनी मर्यादा रखें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्लास के शुरुआत में विश कर दिया। पहले नरेंद्र ने 10 बार विश कर रखा है, अभी 20 बार और विश कर रहा है। समझ रहे? एक बार आप विश कर दें, वो भी क्लास की शुरुआत में। उसके बाद आपको प्रश्न कोई पूछना है वो आप जरूर पूछें, लेकिन अनावश्यक चीजें न लिखें। ये कितना हुआ? 1/4। देखो, हर में 1 जोड़ने पर कह रहा है, हर में 1 जोड़ने, हर में 1 जोड़े, 7 में 1 जोड़ा 8, 2/8 काटा। इसको 1/4 हो रहा है। हर में से 3 घटाने पर 1/2 हो जाती है। अब ये भिन्न संख्या है 2/7। हर में से 3 घटाओ, 2/4 काटा, इसको 1/2 हो रहा है भैया। ये 1/4 हो रहा है, और ये इसमें हर में 1 जोड़ने पे 1/4 आ रहा है। अंश हर में से 3 घटाने में 1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, 2/7। तो भिन्न, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, बीजगणित का प्रश्न है। इसमें आपको क्या कहेगा बच्चों?
कि अंश में इतना जोड़ने पे भिन्न इतनी हो जाती है, हर में से इतना जोड़ने पे या घटाने पे इतना हो जाता है। तो आप उस चारों ऑप्शन की जो भिन्न संख्याएं हैं, प्रत्येक भिन्न संख्या में वो चीजें अप्लाई करें। अंश में इतना जोड़ना जोड़ो, हर में इतना घटाना घटाओ, जो कह रहा है वो करो। उसके बाद कट कटा के प्रश्न में दिए अनुसार भिन्न आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें आप, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ऊंचाई दूरी का। इसमें समकोण त्रिभुज बनाना, ज्यादा भाषा में नहीं उलझना है। एक पतंग जो है जमीन से, मान लो यहां पतंग है, एक जो पतंग है वो जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये दूरी हमें कितनी दे दी बच्चों? 120 मीटर, ठीक है। अब कह रहा पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस बिंदु से देखें तो थीटा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से अगर पतंग उड़ाओ, धागा यही होगा, धागे की लंबाई पूछी, नहीं पता तो इसको मान लिया x। तो हमें दिया हुआ क्या है? लंब दिया है, और पूछ क्या रहा है? कर्ण। भाई लंब दिया है, क्या दिया है? लंब। पूछ क्या रहा है? कर्ण। लंब और कर्ण का कौन सा अनुपात होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लाल बटा कक्का से याद होने चाहिए सारे सूत्र, ठीक है। लंब बटा कर्ण क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि लंब देके कर्ण पूछा है, तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा होता है? लाल बटा कक्का से हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा कितने डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब है 120 बटा कर्ण ज्ञात करना है, इसको x मान लिया। साइन 60 का मान है √3/2 बराबर 120 बटा x। अब वज्र गुणा होगा तिरछा गुणा, x इंटू √3 बराबर 120 इंटू 2, तो x इंटू √3 बराबर 240। तो x क्या आ जाएगा? 240 बटे में √3, ठीक है। अब नीचे रूट कभी नहीं लिखते यार, में ये याद रखें, नीचे रूट नहीं लिखते हैं तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम? √3 से गुणा कर दें। ऊपर भी √3 से गुणा किया, नीचे भी √3 से गुणा किया। हर में कभी भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं रखते। तो x यार नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुणा करो, नीचे भी √3 से गुणा करो। तो x क्या आ गया? ऊपर आ गया 240 इंटू √3 बटा नीचे √3 इंटू √3। रूट वाली संख्या को खुद से ही गुणा करते हो तो रूट हट जाता है, अंदर वाली संख्या 3 आ गई, 3 का भाग दिया, ये आया 80√3 मीटर। कितना आया बच्चों? 80√3 मीटर, ठीक है। इसका आंसर 80√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न है भैया। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम का, अभी कोई डेट नहीं है भैया एग्जाम की। 27 मार्च जो है वो कोई अभी डेट नहीं आई है, सारी डेटें संभावित बता रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। 27 मार्च की कोई डेट अभी तक नहीं आई है, सेंटरों में भी नहीं आई है। वो जो बीच में चली थी वो अफवाह थी, अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है आज की स्थिति में। जैसे जोधपुर एआरओ या कोई भी ओपन भर्ती की आई है, अभी कोई डेट कंफर्म नहीं आई है। 27 मार्च जो है वो सारे बच्चों का एक अंदाज है कि यार महीने के लास्ट संडे को होता है, तो शायद 27 मार्च को यही है, अभी कोई डेट कंफर्म नहीं बेटा। चलिए, शंकु की त्रियक ऊंचाई जो है, शंकु है उसकी त्रियक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। शंकु की त्रियक ऊंचाई देखो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें निकालना क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? πr/l। तो फिर सीधा ही निकाल लो, हमें आयतन वगैरह निकालने जरूरत नहीं, r निकालने जरूरत नहीं है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। पाई कितना? 22/7। r कितना है? 25, सॉरी r 7, और l कितना है? 25। 7 से 7 कटा 22 इंटू 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आयतन वगैरह निकालना होता तो हम शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र जो है कि L बराबर √h² + r², उसमें मान रख के वहां से हम लोग h का मान निकाल लेते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया, इसमें x का मान पूछा है। ये x है, ये 2x है, ये 3x है। तीनों का योग कितना होगा? x + 2x + 3x बराबर कितना लिखोगे? 180। जोड़ दिया 6x बराबर 180,
x कितना हो जाएगा 180 बटा 6। x कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है भाई, एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। तो तीनों को जोड़ के हल कर दिया इसको। कह रहा 32,8 का मध्य अनुपाती। जब दो अनुपात ही, दो संख्या ही देर मध्य अनुपाती पूछे तो बीच वाले दोनों को हमें क्या मान लेना x, 32 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8। इसमें क्या होता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। हम सभी जानते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है बच्चों मध्य पदों का गुणा। ध्यान दें x इंटू एक्स बराबर 32 इंटू 8 एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 और 6 लगी 1 8 24 1 25 2 56। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल आ जाएगा इधर, x कितना आ जाएगा 16। तो मध्य अनुपाती कितना है 16। कुछ बच्चों ने आंसर निकाला है बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं आप। अब देखो ये सवाल है 24 किलोग्राम तथा 5 टन। हम सबको ये पता होना चाहिए 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल में कितने होते हैं खैर हम जानते हैं 1 क्विंटल कितने की होती है 100 किलो की होती है, और टन में कितने होते हैं 1000। तो 24 किलोग्राम इकाई एक ही लेंगे बटा 5 है तो 5000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, इससे काटोगे 2 से 12 बटे 2500, फिर 200 काटोगे 6 बटा 1250, फिर 2 से काटोगे तो 3 बटा 625। अब बटा कहो चाहे अनुपात को एक ही बात है, 3 अनुपात 625। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा। कह रहा 1/64 की घात -1/6। घात माइनस की है तो ये नीचे है, इसको ऊपर लाओगे तो घात का चिन्ह किसका चेंज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दें ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह चेंज होता है। प्लस है तो बच्चों क्या होगा माइनस, और माइनस है तो क्या होगा बच्चों प्लस। तो ध्यान दें ये माइनस है तो 64 ऊपर लेके गए तो ये घात किसकी हो गई प्लस की। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बड़ी संख्या जो भी होती है घातांक वाले सवाल में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। 2 कितनी बार आ रहा 6 बार, मैंने लिख दिया 2 की घात 6। कोष्टक की घात कितनी 1/6। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार वही आधार, घातें क्या हो जाती गुणा। 6 से 6 कट गया, 2 की घात 1 आया, मतलब उत्तर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया 2। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। 1/64 की घात -1/6 है, ये हर से अंश में लाओ चिन्ह चेंज होगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब 64 का अभाज्य गुणन किया 2 की घात 6, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात आधार वही 2 आएगा, घातें गुणा आ जाएगी 6 × 1/6, 6 6 कट गया, 2 की घात 1 मतलब 2। चलिए अब ये अलग टाइप का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। अभी सम संख्या वाला अभी हमने सूत्र देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दें। एक बच्चा कह रहा है कि साहब मैं सिलेक्शन के बाद फीस दूंगा, अभी आने में सक्षम हूं क्या? नहीं बेटे, आप सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ फीस जो है पहले लेते हैं सभी संस्थानों की तरफ, ठीक है। सिलेक्शन के बाद वाला जो गारंटी बैच वगैरह हम लोग नहीं चलाते। चलिए अगला प्रश्न है 12 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत। देखो काफी अच्छा प्रश्न हो गया, ध्यान दीजिएगा। पहले तो 12 से 40 तक, 12 से 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग करूं, तक की
सम संख्या मतलब एक या दो, दो से कह लो, सम संख्याओं का योग कर दूं, अगर मैं फिर उसमें से क्या घटाऊं मैं, 2 से 10 तक की सम संख्याओं का अंतर मतलब का योग घटाओ इसमें से। एक तो आप देसी तरीका तो क्या है, औसत का सूत्र क्या है, राशियों को बटा राशियों की संख्या, तो आप सीधा जोड़ सकते हो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, इनको जोड़ लो और बटा राशियों की संख्या कर लो। एक क्या है भाई, 2 से 40 तक की सम संख्याओं का योग ले लो, उसमें 2 से 10 तक की घटा दो तो अपना 12 से 40 तक का रहेगा। तो इसका सूत्र क्या, 2 से 40 तक कितनी हो जाएगी बच्चों, 20, तो 20 इंटू 20 माइनस 1, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 20 इंटू 21 माइनस 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 20 इंटू 21 हो गया 420 माइनस 6 पंजा 30, आया 390, ये तो योग आया। तो औसत पूछा है, तो औसत क्या होगा, 390 बटा राशियों की संख्या 12 से 40 तक कितनी होगी, 15, 15 पंदू 30, 2 बार पिछड़ा 9, 6 बार, आंसर निकल के कितना आ गया, 26। ठीक है, आंसर कितना आया, 26। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दिया इसका, शाबाश। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। तो कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अच्छा सवाल है ये, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 145 से पूर्ण भाज्य, 4 अंकों की, इसको समझना, सबसे छोटी संख्या कह रहा है जो 145 से पूर्णतः भाज्य हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर समझें इसको। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें भाग जाए, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ले ली 1000, इसमें 145 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, कितनी बार जाएगा, शायद 6 बार, 6 से गुणा किया, 6 पंजा 30, 8 लगी 3, 7 चौक 24 और 3 27, 7 8 लगी 2, 6 2 8, 6 बार जाएगा 870, घटाया शेष फल कितना रहा, 130, शेष फल कितना रहा बच्चों, 130। ठीक है, तो वह संख्या, भाई शेष फल 130 बच रहा है, तो भाग देने, भाग पूरा पूरा कब जाता है, जब शेष फल कितना बचे, 0, लेकिन यहाँ शेष फल 130 बचा, तो वह संख्या क्या होगी कि 1000 में से हम कितना घटा देंगे, 130, तो वह संख्या जिसमें 145 का भाग पूरा पूरा जाएगा वह कितनी होगी बच्चों, 870। लेकिन क्या ये 4 अंक की है बच्चों, नहीं, ये 3 अंक की है। ये कितने अंक की है, 3 अंक की, हमें चाहिए 4 अंक की। तो 870 में भाई 145 का भाग 870 में जा रहा, अगला किस में जाएगा, प्लस 145 में जाएगा बच्चों। भाई 5 का भाग 15 में गया, 15 के बाद 5 का भाग किस में जाएगा, तो भाई 15 प्लस 5 20, 20 के बाद किस में जाएगा, 20 प्लस 5 25, तो 145 में 870 में गया, तो इसके बाद किस में जाएगा, 145 प्लस अपना 870 प्लस 145, 5 11 1 हंसला की 1 9 और 1 10, 1015। ठीक है, ये ध्यान दें, 870 जो आंसर ला रहे हैं कई बच्चे वो सही नहीं है। कारण क्या है बच्चों, हमें पूछ रहा है 4 अंकों की, लेकिन ये 1000 लेकर हल किया दिया 3 अंकों की, 870 आ गई, हमें 4 अंक की पूछी है बच्चों। ठीक है, तो 870 प्लस 145 1015 आएगा। भाई 870 में भाग जाता है 145 का, उसके बाद और किस में जाएगा, प्लस कर दिया हमने। अब ये प्रश्न है अगला, अब अगला जो प्रश्न है इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं भैया। 4 ऑप्शन आपको जो दिए हुए होंगे, x का मान निकालने का जो भी सवाल है उसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका आंसर 25 आएगा, मान लो ऐसे मैं आपको बता देता हूं, आंसर इसका 25 करेक्ट है, 15 है मान लो, आप रखो इसकी जगह 15, 8 इंटू एक्स जगह 15 माइनस 4 बराबर 14, 15 रख दिया, 15 इंटू 8 120, 120 माइनस 4 बराबर 14।
घटाया 116 बराबर 14। क्या ये सही है? नहीं, 116 का वर्गमूल 14 नहीं आता, 196 का आता है। ऑप्शन बी मान लो 25 है, रख दो आप इसमें। 8 इंटू x 25 माइनस 4 गुणा किया 200 माइनस 4 आया 196। 196 का वर्गमूल कितना आ रहा? 14। तो ऑप्शन बी वाला मान सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x जब 25 रखेंगे आप तो आपका मान आ रहा है बच्चों इसमें। तो अब x का सवाल जो है, x का मान ज्ञात करने का, x y कोई भी इस तरीके का मान ज्ञात करने का है तो ऑप्शन से करो, अत्यंत इजी तरीके से हो जाता है। अब ये सवाल तो हमने लगभग रोज ही करते हैं, लसब वाला, तो इतना बचे उतना बचे। छोटी से छोटी कहता है या सबसे छोटी कहता है तो हमें क्या निकालना है? लसब। सबसे छोटी या छोटी छोटी कहता है तो प्यारे बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? लसब। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? लसब। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। वह छोटी छोटी जिसमें 15, 18, 40 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, तो पहले इनका लसब निकाल देंगे। 15, 18, 40 2 का भाग दिया, 15 में नहीं गया वैसा कोई लिख दिया, 18 में गया 9, 40 में गया 20, फिर 2 का भाग 15, 9, 10, फिर 2 का भाग दिया 15, 9, 5, 3 का भाग दिया 5, 3, 3 का दिया 5, 1, 5 का दिया 1, 1, 1। लसब कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 8 3 24, 72, 72 इंटू 5 360। क्या ये आंसर है? नहीं, कह रहा शेषफल 5 बचे, तो जो लसब आता है उसमें शेषफल 5 जोड़ देंगे। घटाने का कहता है तो भी जोड़ना ही है। ठीक है, शेषफल 7 बचने का कहता तो हम कितना जोड़ लेते? 7। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला प्रश्न है। चलिए 64/320, ये तो काटना है, आसान सा है। दो से काटो 32/160, फिर 2 से काटो 16/80, फिर 16 से काटो सीधा 1/5। इससे आगे कटेगा क्या? ये नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है BDHP। B मतलब 2, H मतलब D, अपना D मतलब 4, H मतलब 8, P मतलब 16। क्या कर रहा है बच्चों? डबल कर रहा है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। अब प्रश्न उठता है 32 तो वर्णमाला होती नहीं भैया, 32 तक 26 तक वर्णमाला होती। Z मतलब कितना होता है? 26। तो 32 कैसे होगा बच्चों? तो 26 के बाद वापिस 27 हम क्या लेंगे बच्चों? A, 28 क्या लेंगे? B, 29 क्या लेंगे? C, अपना 30 क्या लेंगे? D, 31 क्या लेंगे? E, और 32 मतलब क्या लेंगे? F। ये गणितीय श्रृंखला है आसान सी। इसमें देखने से ही पता चल रहा है ये दुगना करके एक जोड़ रहा है। 7 दूनी 14 प्लस 1 15। इसमें 15 दूना 30 प्लस 1 31, 31 दूना 62 प्लस 1 63, 63 दूना 1 26 प्लस 1 27, 127 गुणा 2 प्लस 1, ये कर देंगे 127 इंटू 2 प्लस 1। 7 दूनी 14, चौका लगी 1 4 1 5 और 2 54 प्लस 1 255। अच्छा, इसको एक से ज़्यादा तरीके से भी कर सकते हैं। 8 जोड़ा, फिर 16 जुड़ रहा है, फिर 32 जुड़ रहा है, फिर 64 जुड़ रहा है, तो फिर कितना जुड़ेगा? 128। तो एक से ज़्यादा बार में भी ये हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा।
ये प्रश्न है। ध्यान दें भाई, सबसे पहले यहां था, फिर यहां से 90 डिग्री घुमाए, फिर यहां से 90 डिग्री घुमाए, तो वापिस यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो वो कहां आएगा, यहां पे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। तो चित्रों वाले तो रीजनिंग तो बड़ी आसान है, जो नॉन वर्बल है वो। दो व्रत आड़े थे वो खड़े हो गए, तो दो त्रिभुज हैं आड़े हैं वो खड़े हो जाएंगे, तो खड़े में यही है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। लुप्त संख्या पूछ रहा है हमें। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, ये वर्ग संख्याएं जोड़ रहा है बेटा। 2 की वर्ग संख्या, ये इधर चल रहा है, 2 की वर्ग संख्या प्लस 3 की वर्ग संख्या, मतलब 2 की वर्ग संख्या 4 प्लस 3 की वर्ग संख्या 9, कितना आ रहा है 13। वैसे कि वैसे 4 की वर्ग संख्या प्लस 5 की वर्ग संख्या, ये कितना आ रहा है 16 प्लस 25 41। उसी भांति 7 की वर्ग संख्या प्लस 8 की वर्ग संख्या 7 7 49 प्लस 8 8 64, 9 4 13 अस लगी 10 ने 11, उत्तर कितना आ जाए बच्चों धारे 113। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा कल एक वो प्रश्न था, वो अपना तेजी में कौन सा प्रश्न था, टेस्ट संख्या 19। चलिए कल हमने जो तेजी से एक सवाल किया, यही 18 का, सॉरी कल रीजनिंग में एक सवाल वो बाद में पता चला था आपके कमेंट से, जल्दबाजी में हमने उसको गलत कर दिया था। बिल्कुल आसान प्रश्न था, खैर ये प्रश्न था शायद। हाँ, इसमें क्या था, ये तो हमने देखा था कि भाई ये 2 प्लस अंदर आ गए, ये 3 प्लस नीचे आ गए, ये तो हमने देखा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आकृति उल्टी हो रही है। ठीक है, आकृति भी क्या हो रही है, उल्टी। ये हमने जल्दबाजी में नहीं देखा था, तो ये थोड़ा ध्यान देना है विशेष। इसमें क्या होगा, ये त्रिभुज है, ये सीधा है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला अंदर आ जाएगा, अंदर वाले नीचे आ जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। ठीक है, तो कल ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसमें ये चीज आप देख सकते हैं इसमें कि भैया ये त्रिभुज ऊपर था, मतलब चतुर्भुज, छोटा मुंह वाला वो उल्टा हो गया। त्रिभुज चतुर्भुज है वो भी उल्टा होता है, ऊपर वाले अंदर आते हैं, अंदर वाले नीचे जाते हैं। ये त्रिभुज उल्टा होगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर वाले बीच में, बीच वाले नीचे आएंगे बेटा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक, सूत्रों को रटें, सवालों को करें। धन्यवाद।